बाइबल के ये 3 गुप्त वचन आपको कर्ज, बीमारी और गरीबी से छुड़ाकर नए जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इस रहस्य को सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी की शुरुआत एक साधारण इंसान से होती है। नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हालात वही हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। एक आदमी था जिसकी जिंदगी चारों तरफ से घिरी हुई थी। उसके ऊपर कर्ज का बोझ था, घर की दीवारों में तन्हाई की गूंज थी और बीमारी ने उसके शरीर को तोड़कर रख दिया था। जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्या मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? वो रात को सो नहीं पाता। दिन में काम करके भी संतोष नहीं मिलता। हर तरफ से ताने सुनाई देते, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरी किस्मत ही खराब है। और उसी गहरे अंधेरे में जब सारी उम्मीदें बुझ चुकी थीं, तभी उसे बाइबल के कुछ ऐसे वचन मिले जो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जंजीरें तोड़ने वाली कुंजी साबित हुए। कहानी यहीं से सस्पेंस पकड़ लेती है, क्योंकि ये वचन आम नहीं, बल्कि छुपे हुए रहस्य हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन गहराई से कभी समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उन्हें अपनाना शुरू किया, उसकी दुनिया बदलने लगी। जिस कर्ज ने उसे झुका कर रखा था, वो मिटने लगा। जिस बीमारी ने उसे पकड़ रखा था, उसमें चमत्कारिक बदलाव आने लगा और गरीबी की जगह धीरे धीरे आशीष और शांति ने घर ले लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उसी इंसान की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने उसे छुड़ाया आज आपको भी छुड़ाना चाहता है। लेकिन सवाल यही है, वो 3 गुप्त वचन कौन से हैं और आखिर कैसे काम करते हैं? आधी रात का वक्त था। कमरे की खिड़की से चांदनी अंधेरे को चीरते हुए भीतर आ रही थी, लेकिन उस आदमी के दिल में चांदनी नहीं, सिर्फ अंधेरा भरा हुआ था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो छत की तरफ देखता और सोचता, कभी मैं भी सपनों से भरा हुआ था, लेकिन अब जिंदगी ने मुझे चूर चूर कर दिया है। उसके पास पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। खेतों में पसीना बहाया, छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि मजदूरी भी की, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों के पेट में भूख की आग न लगे। लेकिन जितना कमाता, उतना कर्ज बढ़ता जाता। सूदखोरों का बोझ उसकी कमर तोड़ चुका था। उसकी पत्नी रात रात भर आंसू बहाती। बच्चे मासूम सवाल पूछते, पापा, हमारे घर में इतना खाली क्यों है? हमारे पास खिलौने क्यों नहीं हैं? हम दूसरों की तरह खुश क्यों नहीं हैं? इन सवालों ने उस आदमी को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन असली तूफान तब उठा जब बीमारी ने उसे जकड़ लिया। पहले हल्का दर्द था, फिर बढ़ता गया। डॉक्टरों के पास गया, दवाइयां ली, लेकिन जितना इलाज कराता, उतना ही जेब खाली होती। कर्ज और बढ़ता गया और हालत भी बिगड़ती गई। अब वो दिन भर सोचता, मैं परिवार का बोझ बन गया हूं। अगर मैं चला जाऊं तो शायद ये लोग थोड़ा चैन की सांस लें। मौत का ख्याल उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लेकिन उसी अंधेरे में एक अनकही रोशनी ने उसकी तरफ रुख किया। उस रात जब सब सो चुके थे, उसने पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक किताब रखी थी, धूल से ढकी हुई। उसने सालों पहले किसी दोस्त से पाई थी, लेकिन कभी खोली तक नहीं थी। वो किताब थी बाइबल। उसने धीरे धीरे उसे खोला। शुरुआत के कुछ पन्ने तो यूं ही पलटते गए, लेकिन अचानक उसकी नजर एक वचन पर आकर ठहर गई। वो शब्द उसके दिल में ऐसे लगे जैसे कोई जख्म पर मरहम रख दे। वचन था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वो देर तक उस वचन को पढ़ता रहा, बार बार, और अचानक उसे महसूस हुआ कि यह वचन सिर्फ किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसी के लिए लिखा गया है। उसने सोचा, क्या सचमुच यीशु मुझे भी बुला रहे हैं? क्या वो मेरे जैसे टूटे हुए इंसान को भी विश्राम देंगे? दिल में एक हल्की सी उम्मीद की चिंगारी जली। उसे लगा, शायद उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन क्या सच में बाइबल के वचन कर्ज, बीमारी और गरीबी को तोड़ सकते हैं? क्या सिर्फ पढ़ लेने से जिंदगी बदल जाती है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये सवाल उसके दिल में भी उठ रहे थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। आगे उसे और भी गहरे रहस्य मिलने वाले थे। वो 3 गुप्त वचन जो उसकी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। रात के उस अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, दानिएल ने पहली बार बाइबल को दिल से पढ़ा। उसके सामने खुला हुआ पन्ना बार बार उसकी आंखों में बस गया। हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वो देर तक उन शब्दों को ताकता रहा। उसके मन में आवाज गूंज रही थी, ये वचन तेरे लिए हैं दानियल। उसने पहली बार दिल से कहा, यीशु, अगर सचमुच आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं आता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसे, न ताकत, न सेहत, लेकिन मेरा टूटा हुआ दिल है और वो मैं आपको सौंपता हूं। और ठीक उसी पल उसके भीतर कुछ बदलने लगा। ऐसा नहीं कि अचानक कर्ज मिट गया, बीमारी गायब हो गई या गरीबी भाग गई, नहीं, लेकिन उसके दिल में शांति उतरने लगी। उस बोझ का वजन जो सालों से उसकी आत्मा पर दबा था, जैसे किसी ने हल्का कर दिया हो। अगली सुबह जब वो उठा तो चेहरे पर वही दर्द था, वही हालात थे, लेकिन मन में कुछ नया था, आशा। उसने काम पर जाने से पहले फिर बाइबल खोली। इस बार एक और वचन सामने आया, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तू चुपचाप खड़ा रहना। निर्गमन 14:14। ये पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, क्या सचमुच परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेंगे? अब तक तो मैं अकेला ही सब झेलता आया हूं। धीरे धीरे वो हर रोज सुबह और रात को बाइबल पढ़ने लगा। पहले उसे लगता था कि यह सिर्फ धर्म की किताब है, लेकिन अब उसे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। किताब पढ़ने से कर्ज उतर जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, अरे मेहनत कर, यही तेरी किस्मत है। लेकिन दानिएल ने तय कर लिया, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इस वचन को पकड़कर नहीं छोड़ूंगा। कुछ हफ्तों में बदलाव नजर आने लगा। उसकी बीमारी में थोड़ी राहत मिलने लगी। वो काम करते समय पहले जैसा थका हारा नहीं दिखता। उसके घर में जहां हर वक्त तनाव रहता था, वहां अब छोटी छोटी खुशियां लौटने लगीं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, दानिएल, तुझ में कुछ बदल गया है। पहले तू हर समय गुस्से में रहता था, अब शांति से बात करता है। पहले तू हार मान चुका था, अब तेरी आंखों में उम्मीद दिखती है। दानिएल मुस्कुराया और बोला, ये मेरा नहीं, परमेश्वर का काम है। मैं तो सिर्फ उनके वचन को पकड़कर बैठा हूं। यही पहला गुप्त वचन था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने सीखा कि सबसे पहले बोझ को खुद उठाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसे यीशु के हाथों में सौंप देना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसने दूसरा गुप्त वचन खोजा। वो वचन जो न सिर्फ उसके मन बल्कि उसकी परिस्थितियों को बदलने वाला था। और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। दिन गुजरते गए। दानिएल हर सुबह काम पर जाने से पहले और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ने लगा। अब वो बाइबल उसके लिए सिर्फ शब्दों की किताब नहीं रही थी, बल्कि जीवित आवाज बन चुकी थी। एक शाम खेत से लौटते वक्त वह थका हारा था। हाथों में छाले थे, जेब खाली थी और मन में फिर वही बोझ, कर्ज कब चुकाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, अगर आप सचमुच मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे रास्ता भी दिखाइए। घर आकर उसने बाइबल खोली और उसकी आंखें जिस वचन पर अटक गईं वो था, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। दानिएल ने जोर से पढ़ा, हर एक घटी, हर एक घटी। उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। वो बोला, तो इसका मतलब मेरे पास चाहे कितनी भी जरूरतें हों, पैसों की, खाने की, कपड़ों की, इलाज की, यीशु उन्हें पूरा करेंगे, और वो भी अपनी संपत्ति के अनुसार, मेरी नहीं। उस रात उसने पहली बार घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपनी जरूरतें आपके हाथों में रखता हूं। आप ही मेरे प्रदाता हैं, मैं अब डरूंगा नहीं। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जिन जगहों से कभी मदद नहीं मिली, वहां से अचानक सहायता मिलने लगी। गांव का एक पुराना दोस्त जो सालों से उससे नहीं मिला था, अचानक मिलने आया और कहा, दानिएल, मुझे पता चला तेरी हालत ठीक नहीं है, ये थोड़े पैसे रख ले। खेत में अचानक पैदावार अच्छी होने लगी, जबकि सबको लगता था कि इस साल फसल खराब होगी। ये सब देखकर उसकी पत्नी दंग रह गई। उसने कहा, क्या तूने देखा, सब कुछ जैसे अपने आप होने लगा है। दानिएल मुस्कुराया और बोला, ये मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा है कि वो हर एक घटी पूरी करेंगे, और वो अब पूरा कर रहे हैं। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुप हो गए। कुछ तो उसके पास आकर पूछने लगे, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे हालात बदल रहे हैं? दानिएल सीधा जवाब देता, मैंने बस बाइबल के वचन पर
विश्वास करना शुरू किया है। धीरे धीरे उसका कर्ज उतरने लगा। जिन पैसों से पहले सिर्फ सूद भरता था, अब उनमें से बचत होने लगी। गरीबी, जो उसके घर का स्थायी मेहमान बन चुकी थी, अब दरवाजे से बाहर निकलने लगी। और सबसे बड़ी बात, दानियल अब पैसे के पीछे भागने के बजाय परमेश्वर के वचन के पीछे भागने लगा। उसे समझ आ गया कि जब प्रभु उसका प्रदाता है तो उसे किसी इंसान से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। यह दूसरा गुप्त वचन था जिसने उसके जीवन को आर्थिक जंजीरों से छुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब दानियल को तीसरा गुप्त वचन मिलने वाला है। एक ऐसा वचन जो न सिर्फ कर्ज और गरीबी बल्कि बीमारी को भी जड़ से काट डालेगा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज निकल आया था, लेकिन दानियल के शरीर में कमजोरी बनी हुई थी। मेहनत करने के बावजूद उसकी सेहत साथ नहीं दे रही थी। कभी तेज बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ, कभी जोड़ों का दर्द। ये सब उसे फिर याद दिला रहे थे कि बीमारी अब भी उसके जीवन का हिस्सा है। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, दानियल, तेरा चेहरा बहुत उतर गया है, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन दानियल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मेरी आशा सिर्फ एक डॉक्टर पर है, यीशु मसीह, महान वैद्य। उस दिन उसने बाइबल खोली और उसकी आंखें एक अद्भुत वचन पर टिक गईं। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए। यशायाह 53:5। ये शब्द दानियल के दिल को गहराई तक छू गए। वो बार बार पढ़ता, उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए, चंगे हो गए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, अगर आपके कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं तो मैं अब और बीमार नहीं रहूंगा। मेरा शरीर आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी शक्ति से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। उस रात से उसकी सोच बदल गई। अब जब भी दर्द उठता, वो शिकायत नहीं करता बल्कि जोर से कहता, मैं चंगा हूं क्योंकि यीशु ने मेरे लिए मूल्य चुका दिया है। जब भी कमजोरी महसूस होती, वो बाइबल खोलकर पढ़ता, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा और उसके सब उपकारों को न भूलना। वह तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और तेरे सब रोग चंगा करता है। भजन 103, 2-3। धीरे धीरे उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। बुखार उतर गया, जोड़ों का दर्द कम होने लगा। उसकी आंखों की रोशनी जो धुंधली होने लगी थी, अब साफ दिखने लगी। एक सुबह जब खेत में काम कर रहा था तो उसकी पत्नी ने दूर से देखा और खुशी से रो पड़ी। वो चिल्लाई, दानियल, तू बिना रुके काम कर रहा है, जैसे तेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया हो। दानियल ने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरे उद्धारकर्ता का वचन है। उन्होंने कहा है कि उनके कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूं और आज मैं उसका जीता जागता प्रमाण हूं। उसके बच्चे दौड़कर उसे गले लगा लिए। उनका पिता, जो कभी मौत के करीब था, अब जीवन से भरपूर दिख रहा था। गांव के लोग, जो कभी कहते थे कि ये तो बीमार होकर मर जाएगा, अब दानियल को देखकर हैरान रह जाते। वो पूछते, तेरी दवा कहां से मिली? दानियल सीधा जवाब देता, मेरी दवा है परमेश्वर का वचन। तीसरा गुप्त वचन अब उसकी जिंदगी की आखिरी जंजीर भी तोड़ चुका था। कर्ज उतर चुका था, गरीबी दरवाजे से बाहर जा चुकी थी और बीमारी भी हार चुकी थी। लेकिन दानियल की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब उसे समझ आया कि ये वचन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है, जो बोझ तले दबा है, जो गरीबी और बीमारी की कैद में है। अब वो ठान चुका था कि इन गुप्त वचनों को दूसरों तक पहुंचाएगा, ताकि औरों की जिंदगियां भी वैसे ही बदलें जैसे उसकी बदली। दानियल ने गांव की चौपाल में सभी को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ये 3 गुप्त वचन मेरे जीवन का रहस्य हैं। 1, विश्राम का वचन, मत्ती 11:28-2। संपत्ति और जरूरतें पूरी होने का वचन, फिलिप्पियों 4:19-3। चंगा होने का वचन, यशायाह 50:3-5। इन वचनों ने मेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दी, कर्ज, गरीबी और बीमारी। ये आपके लिए भी हैं। उन्हें पकड़ो, मानो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दानियल का घर अब आशीष का घर बन गया। उसका परिवार और गांव के लोग सभी यीशु के वचन में विश्वास करने लगे। यही है वह रहस्य, कर्ज, बीमारी और गरीबी से छुटकारा,
परमेश्वर के जीवित वचन से मिलता है। और जो भी ये कहानी देख रहा है, याद रखो 3 गुप्त वचन आज तुम्हारे लिए भी हैं। पकड़ो उन्हें, विश्वास करो और जीवन बदलो।